हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? 21-1-2 तक के इन इम्पॉर्टेंट 8 डेज में मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट 8 डेज ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, इसलिए मुझे आपके साथ होना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कल रात में लिखा था कि आफ्टर दिस गिफ्ट्स इज रेडी फॉर यू, पर ये गिफ्ट्स उन्हीं को मिलेंगे जो यूनिवर्स को, सिंपली यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, जो भी सिचुएशंस आपके साथ बीत रही हैं, अभी उथल पुथल हो रही है, मे बी आपको लग रहा है डीएम की मैरिज हो गई, या मे बी लग रहा है कि वो तो 3D रियलिटी में जरा सा भी लिफ्ट नहीं दे रहा है, कहाँ से मुझे कुछ मेरा कुछ अच्छा हो सकता है, ये सब बकवास है, बेकार है, कुछ नहीं। ठीक है, जो भी आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, जो भी हो रहा है, ये सिर्फ 3D इल्यूजन है। इट कुड बी योर टेस्ट, और ये आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि आप भगवान के डिसीजन, डिवाइनल प्लान से आप परे हो। भगवान को तो हम लोग समझ ही नहीं सकते, जो समझ से परे है वो भगवान है, राइट? यू नेवर नो नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए। मिराकल्स कैन हैपन एनी टाइम। ठीक है, आप 3D सोच से अपने भविष्य को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोच उतनी समझ आपको मिली ही नहीं है, राइट? भगवान एक अपार शक्ति है, उसने आपके लिए क्या प्लान किया है, उसके नेगेटिव आपको देने में भी आपके लिए क्या पॉजिटिव है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो यूनिवर्स पे बस आपको एक ब्लाइंड फेथ रखना चाहिए। और इसी बात से मुझे याद आया कि कल मुझे व्हाट्सएप पे एक हमारी सब्सक्राइबर है, हमारी सोल सिस्टर है, अनफॉर्चुनेटली उनको कोविड हो गया। ठीक है, और सिर्फ उनको ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली को कोविड पॉजिटिव आया। शी रोट मी इन द व्हाट्सएप कि मैम मेरा तो मतलब यूनिवर्स से ट्रस्ट ही उठ गया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, बिल्कुल उनकी जो बात है, उनकी जो सिचुएशन है, वो वही झेल रही हैं, वो वही समझ सकती है कि वो किस प्रकार से इस टाइम को बिता रही हैं, डेफिनेटली। पर लाइफ में सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, हमको ट्रस्ट नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि इसके बाद, हो सकता है कि ये इतनी मुश्किल कंडीशन उनके लिए एक इम्तिहान हो, एक टेस्ट हो। ठीक है, उस टेस्ट को पास करने के बाद उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट रखा हो। ठीक है, हम लोग इतने आगे आ चुके हैं जर्नी में, सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। आई डोंट थिंक कि मैं कोई नई बात बता रही हूँ। तो ये टाइम टेस्ट का है। आप बिल्कुल हमारे सोल सिस्टर के लिए प्रे करिए। एंड मैं चाहूँगी कि सबसे बड़ा टेस्ट तो यही है कि यूनिवर्स पे फेथ। तो हमको इन 8 डेज में सिचुएशन कैसी भी हो, यू हैव टू टेस्ट, सो यू हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स ब्लाइंडली। बस, और कोई वर्ड ही नहीं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये भी निकल के आती है इसी बात से कि जैसे मैंने कि लूप एंड पैटर्न्स की मैंने बात की थी दोस्तों। ठीक है, लूप एंड पैटर्न्स मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आपकी लाइफ में अगर बहुत दुख है, या इस वक्त कार्मिक आपको बहुत तंग कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर इन दिस वीडियो कि कार्मिक्स इस वक्त बहुत तंग कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो कार्मिक्स जो हैं वो आपके सारे जो हिडन, जो आपके ट्रिगर्स हैं, उनको सरफेस में लेके आ रहे हैं। ठीक है, एंड वो कार्मिक अपना काम कर रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है, यूनिवर्स ने उनको काम दिया है आपको ट्रिगर करने का। आपके ट्रिगर्स की आपकी टॉक्सिन्स की लेयर कितनी भी गहरी हो सकती है। आपको लगता है कि आपके पास 2-4 ही इश्यूज है, सिर्फ एंगर का, थोड़ा सा जेलेसी का, थोड़ा सा दिस एंड दैट, पर हो सकता है कि बहुत सारे आपके हिडन आपके अंदर टॉक्सिन्स भी होंगे, तो वो सारा एक्सरे होके बाहर आना है, राइट? तो कहाँ कहाँ से आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, यू नेवर नो। और कार्मिक अपना काम करें, उनकी गलती नहीं है। प्लस इतना भी नहीं, आपको जो सिचुएशन कार्मिक से मिल रही है, कहीं ना कहीं ये आपके पास लाइफ कार्मास भी हैं। इट मीन्स कि आपने कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही उनके साथ किया था। सो
ये तो आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए थे, तो हमको क्यों इस वक्त उनको रिएक्ट करना है? मैं लोग कहते हैं मैडम आप क्यों कहते हो कि रिएक्ट मत करो, हम कैसे बेयर करें, रिएक्ट ना करें तो कैसे चलेगा लाइक दिस, हमको लो वाइब्रेशन एनर्जी हमारे अंदर भर जाएगी, हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। मुझे काउंसलिंग में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि आप किसी का कुछ सहते रहोगे तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेट मी हेल्प यू सी वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि कोई इंसान जिस भी प्रकार से आपको अब्यूज कर रहा है, आपके साथ सरकाजम कर रहा है, या आपको ट्रिगर कर रहा है, या आप पे ब्लेम गेम कर रहा है, वो जो भी बिहेवियर कर रहा है, आज से नहीं आपकी चाइल्डहुड से, ठीक है, जो भी बिहेवियर कर रहा है, आप इस चीज़ को ब्लाइंडली मान लीजिए कि आप अपना ही कार्मा चुका रहे हो, क्योंकि आपने एग्जैक्टली यही बिहेवियर पास्ट लाइफ में उनके साथ किया था। सो यू हैव टू साइन इन योर सोल कॉन्ट्रैक्ट कि तुम इस कार्मा को चुकाओगे, और उस कार्मा को चुकाने के लिए आपको वैसा ही सहना पड़ेगा, राइट? ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हम लेके आए थे। अनफॉर्चुनेटली हमको जो हम एज अ ह्यूमन आते हैं, हम वो चीज़ को भूल जाते हैं, राइट? कि हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हम लिख के लेके आए थे, ठीक है। सो जब हमको ये चीज़ को ब्लाइंडली समझना है कि हम अपना ही कार्मा पे बैक कर रहे हैं, ठीक है, तो वाई टू रिएक्ट। अब रही बात कि हमको लो वाइब्रेशन एनर्जी आ गई, हम बोलेंगे तो हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, ठीक है। कागज़ में लिख के अपनी उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करिए, जो आपके अंदर हीटेड एनर्जी डेवलप हो गई है उस माहौल से, लिख के उसको ट्रांसफ़र करिए, चाहे बर्न कर दीजिए, चाहे फेंक दीजिए फाड़ के, जो करना है करिए। उसके बाद माहौल शांत होने के बाद आप ठीक से प्यार से समझा सकते हो, राइट? उस चीज़ को हम एलिगेंट तरीके से भी, सिस्टमैटिक कायदे से भी, पीसफुली भी, अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वो मानेगा। फिर आप कहोगे कि मैडम हम तो समझाते पर वो मानता ही नहीं। नहीं, आपने अपना थ्रोट चक्रा हील करने के लिए एक बार बोलना है, उसके बाद वो मान रहा है या नहीं मान रहा है वो उसकी डेस्टिनी है, राइट? पर आपको अपने थ्रोट चक्रा पर को ब्लॉक नहीं करना है, अपने शांति से, धीमे से, अच्छे से बोलकर अपने थ्रोट चक्रा को हील करना है। उसके बाद भगवान पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पर, ठीक है। हाँ, इसी से एक बात और याद आई है, अक्सर मुझे काउंसलिंग में क्वेश्चन आया, मैम आप क्लेम करने को हमेशा बोलते हो, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को, क्योंकि टाइम है यूनियन का, तो मुझे ये वर्ड लाना बहुत ज़रूरी है कि क्लेम योर ट्विन फ्लेम। तो मैं जो ये बोल रही हूँ, उसमें मुझे क्वेश्चन काउंसलिंग में ये भी आया कि मैडम हम लोग सोलमेट को में बहुत कंफ्यूज है, हमारा सोलमेट जो है बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करना, ठीक है। बहुत से साइलेंट सब्सक्राइबर से ये उनकी प्रॉब्लम है, जो मुझसे काउंसलिंग में स्ट्रेट बोलते हैं मैम कि हम ट्विन फ्लेम को प्यार तो करते हैं लेकिन अपने सोलमेट को कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको आज ही घर छोड़ के चले जाना है, राइट? आपको 5D में पहले क्लेम करना है कि यस, कल को हालात कैसे भी होंगे, अगर मेरा यूनियन होने वाला होगा तो आई विल चूज माई ट्विन फ्लेम, राइट? उस टाइम पर सिचुएशंस ऐसी अपने आप हो जाएंगी कि आप खुद ही सोलमेट को छोड़ दोगे, आपको अलग से एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। आपके सोलमेट तब ऐसा ही बिहेव करने लग जाएंगे कि आपको खुद लगेगा कि बेटर टू चूज माई ट्विन फ्लेम। मैं अलग से कोई आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आज ही क्लेम करके घर छोड़ के चले जाओ, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आप पहले अपनी जर्नी पूरी करिए और क्लेम करिए, यस आई चूज माई ट्विन फ्लेम एंड आई क्लेम माई ट्विन फ्लेम, राइट? उसके बाद जब आपका टाइम होगा यूनियन का, तो ऑटोमेटिकली सोलमेट भी कार्मिक की तरह बिहेव करेंगे, एंड देन आपको बिल्कुल भी गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने अपने ट्विन फ्लेम को क्यों चुना है। सेकेंड चीज़ कि अगर क्लेम करने के बाद भी आप कंफ्यूज होते रहोगे कि नहीं यार मेरा सोलमेट, तो फिर इट्स ओके, देन यू हैव टू टेक रीबर्थ। आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस बचपन से बड़े होने तक की सारे दुख झेलो, ठीक है, फिर से इस जर्नी पे आओ, फिर से अपने डीएम को आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो आई बिलीव कि आप इस प्रोसेस पे अब कंफ्यूज नहीं होंगे,
ठीक है, चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली होती जाएंगी। यू नो नीड टू मीन्स किसी प्रकार के डर की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनर वर्क करना है और क्लेम करना है, दैट्स इट। ये हो गया एक बात। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा डे 2 है, ठीक है, इसमें पहले मैंने ऊपर बताया आपको ट्रस्ट इशू भगवान के लिए, इस पे आपको काम करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम अपनी मदर अर्थ को एक बैलेंस्ड वाइब्रेशन देना चाहते हैं, ठीक है, ना कि आप लोगों की सैड वाइब्रेशंस कि मेरे संग ये हो रहा है, मेरे संग वो हो रहा है। अगर डिवाइन को यही चाहिए होता आप लोगों से, तो फिर उनको नहीं पता है कि आप लोग रोते रहोगे, है ना, आप लोग परेशान रहोगे, तो आप लोग तो उल्टा सैड वाइब्रेशन दे रहे हो मदर अर्थ को। तो डिवाइन तो नहीं चाहता ना ये सब चीज़ें, वो तो ये चाहता है कि हमें मदर अर्थ को पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले, एक बैलेंस वाइब्रेशंस मिले, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस वक्त, हमको डिवाइन को सबसे पहले ट्रस्ट करना है, जो मैं ऊपर बोल चुकी हूँ कि जो भी हालात हो रहे हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ को इसलिए बोलती हूँ कि आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि हमको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, और जो भी हम झेल रहे हैं वो हमारा कार्मा है, ठीक है, या हमारा लेसन्स है, इसीलिए हमको ट्रस्ट करना है। और उसके बाद देखिए, जो आपके चक्रा सिस्टम में आपका हार्ट सेंटर में होता है, आपके हार्ट के नीचे 3 चक्रास होते हैं, आपके हार्ट के ऊपर 3 चक्रास होते हैं। तो हार्ट इज़ अ प्लेस जिसको हमें बहुत अच्छे से बैलेंस करना है, अच्छे से हील करना है, अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा आप तो आपकी काउंटर पार्ट का भी हार्ट चक्रा स्ट्रांग बनेगा, और कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी से हमारे नीचे के चक्रास और ऊपर के चक्रास भी स्ट्रांग बनेंगे। प्लस मैंने डे 1 में आपको थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करी थी, थर्ड आई पे काम करने की बात की थी, थर्ड आई को स्ट्रांग बनाने की बात की थी। थर्ड आई को जब स्ट्रांग बनाते हो, जो उसके बेनिफिट्स हैं वो तो मैंने कल बता ही दिया है आपको, लेकिन एक चीज़ और भी है कि थर्ड आई को स्ट्रांग करने से थर्ड आई के नीचे के जो चक्रास होते हैं वो थर्ड आई असिस्ट करता है उनको स्ट्रांग करने में। तो अब आप गेम समझिए कि कल मैंने आपको बोला कि थर्ड आई को स्ट्रांग करिए, राइट, आपने थर्ड आई पे काम किया, स्ट्रांग किया, थर्ड आई हेल्प करती है, असिस्ट करती है नीचे के चक्रास को भी स्ट्रांग होने में। एट द सेम टाइम आपने हार्ट चक्रा को स्ट्रांग बना लिया, राइट। अब हार्ट चक्रा भी नीचे के चक्रास को हेल्प करता है और अपर चक्रास को भी हेल्प करता है स्ट्रांग होने में। तो कहीं ना कहीं आपने 2 पावरफुल चक्रास को स्ट्रांग बना लिया। तो अब आप ये सोचिए कि लास्ट डे तक आप कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप मदर अर्थ को क्या देने वाले हैं, राइट, एग्जैक्टली। एंड जब आप इतने अच्छे से काम कर लेंगे तो सोचिए यूनिवर्स आपको क्या देने वाला है, ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी टेक्स्ट अपडेट्स, और आपका दिन शुभ हो।